गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग देखे थे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते थे, तो चार्ज के बराबर हो जाता था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो केस सेकेंड करके लिखिए कोवैलेंट कंपाउंड्स। केस फर्स्ट में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखे थे, इसमें हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स किसको कहते हैं, तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो कंपाउंड का एटम्स जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उसको कोवैलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स और दूसरे को बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब ये होमो एटॉमिक क्या है? होमो एटॉमिक, जैसे अगर हम लोग बात करें H2 का, तो H2 जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके यहां पर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। यानी कि ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो होता क्या है कि जब दोनों एटम अगर आपका सेम हो जाए तो उसको हम लोग होमो एटॉमिक बोलेंगे, और जब दोनों एटम सेम होगा तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम होगा। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन अपना अपना ले लेगा, जिसके चलते इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा और इस हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो हम यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि H2 मोलेकुल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है सो 0 होगा। तो यहीं से आपका एक रूल निकलता है कि कोई भी होमो एटॉमिक अगर मोलेकुल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहां पे रूल फर्स्ट करके लिख लीजिए कि इन होमो एटॉमिक मोलेकुल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। अब सवाल ये उठता है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों हुआ। तो अभी क्या बताएं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन शेयर जो है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू लाइक एटम्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एटम। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दोनों सेम एटम होने से इक्वली डिवाइड हो गया, और जब इक्वली डिवाइड हो गया इसका मतलब यह हुआ कि उस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताए थे H2 मोलेक्यूल का, तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन में इक्वली डिवाइड हो गया, जिसके चलते इस हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ और इस हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड विथ ईच हाइड्रोजन एटम। दो इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है सो काउंटिंग होगा। कॉमा देकर के बाद फिर लिख लीजिए कि द चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम इज 0, जिसके चलते किसी भी हाइड्रोजन एटम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। दैट इज करके आप यहीं पे लिख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम इज 0। यही कारण है कि H2 मॉलिक्यूल में हर एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए N2 मॉलिक्यूल है। अब N2 मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। जब ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों नाइट्रोजन अपना 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है।
तो यहां पर भी क्या हो गया, उसी कंसेप्ट से इस नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इस नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि N2 मोलेकुल में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अगर कभी आपसे पूछा यही जाएगा कि N2 मोलेकुल में नाइट्रोजन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 0। H2 मोलेकुल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 0। क्यों H2 मोलेकुल में हाइड्रोजन क्यों बोला जा रहा है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो पर एटम निकालते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां पे Cl2 है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर भी Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जैसे O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों सेम एटम होने से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि O2 मोलेकुल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा, 0। जैसे O3 है, जैसे P4 है, S8 है, एसेट्रा। ये सब मोलेकुल को हम लोग होमो एटॉमिक बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हेट्रोएटॉमिक का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता क्या है, किसको हम लोग हेट्रो कर, तो होमो का मतलब सेम होता है और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए HCl है, तो इसको हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब क्यों हेट्रोएटॉमिक बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो यहाँ पर दो डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। जैसे H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक। जैसे आपका मीथेन है CH4, तो यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये सब मॉलिक्यूल जो होंगे, या कह सकते हैं कि ये सब जो कंपाउंड होंगे वो हेट्रोएटॉमिक कहलाएंगे। तो एसेट्रा करके आप लिख सकते हैं कि इट इज आर हेट्रोएटॉमिक। तो होमोएटॉमिक का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको यह सीखना होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हेट्रोएटॉमिक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना होगा। तो यहां तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग नोट कर लिए। अब हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर सीखने के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन हेट्रोएटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब आपका हेट्रोएटॉमिक अभी बताया, जैसे एग्जांपल में समझिए ए बी कोई हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो इस तरह का एटम हो गया। अब यहां पे मान लेते हैं कि बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ए से। EN का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या होता है ना कि जब बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कोवैलेंट कंपाउंड का निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी का ही काउंटिंग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन बी का ही हम लोग काउंटिंग करेंगे, बी में ही काउंटिंग कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी ले लिया। तो जब बी ले लेगा तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, बी जब एक इलेक्ट्रॉन ए का ले लिया तो बी पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1, और ए पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है,
तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक उसी तरह से अब AB के बीच में डबल बॉन्ड है, तो AB के बीच में जब डबल बॉन्ड है और फिर हम लोग मान लेते हैं कि B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है A से, तो जब B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है A से, तब फिर अभी आपको क्या बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग मान लेते हैं ऐसा, जैसे यहां पर देखिए जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन A का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन B का होगा, लेकिन यहां पर A का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं B में ही, तो B में ही काउंटिंग कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A के पास अब को 2 इलेक्ट्रॉन B में काउंटिंग कर लेते हैं, इसका मतलब A का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चला गया, B के पास चला गया। तो जब B के पास चला गया तो B पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, -2, और A पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +2। तो हम कहेंगे कि अगर AB के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका AB के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है और B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा है, तो यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हम लोग क्या मानेंगे कि A का भी जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो B के पास आ गया। तो जब B के पास आ गया तब B पर कैसा चार्ज आएगा, -3, और A पे कैसा चार्ज आएगा, +3। तो हम लोग कहेंगे कि AB के बीच में अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे -3 ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करेगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप होगा। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसी को हम लोग रूल के रूप में लिखेंगे, रूल नंबर 2 में लिखिए। अब रूल नंबर 2 में क्या होगा कि कोई भी अगर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज निगेटिव होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। अब सवाल उठता है कि क्यों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। तो पहले आप लिख लीजिए कि इन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। सवाल ये था कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, तो अभी आपको बताए, बिकॉज करके लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स आर काउंटेड विद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सारा काउंट किस में होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में काउंट होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। क्यों ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए निगेटिव होगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में काउंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में काउंट होता है। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। H2O मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब याद कीजिए केमिकल बॉन्ड में आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताए थे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले H2O का अगर मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा तो पहले क्या करना होता था, स्केलेटन लिखते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। यहां पर भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सो शेयरिंग कर लिया, बचा कितना, बचा आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक लोन पेयर लिख देंगे, एक लोन पेयर यहां पे लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो ये तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन
ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको क्या कहा जा रहा है, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट एटम है। तो कहता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आप ऐसा मान लीजिए कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का। और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए, अब आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि ऑक्सीजन में ही आप काउंटिंग कर लीजिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन जब ले लिया तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। ठीक उसी तरह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1। अब देखिए, इस बॉन्ड के चलते इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज डेवलप होगा और इस बॉन्ड के चलते इस ऑक्सीजन पे -1, तो इसके लिए -1 और इसके लिए भी -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेस मतलब चार्ज क्या होगा, -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि H2O मोलेकुल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। आपको आयनिक कंपाउंड में पहले भी बता चुके हैं कि आयन के बराबर हो जाता है, ठीक है, आयन के बराबर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पे अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका +1 और इस ऑक्सीजन का -2। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया सब लोग को? तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिए कि इन वाटर मोलेकुल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, फुल स्टॉप के बाद फिर लिखिए कि ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विथ ऑक्सीजन एटम। 8 इलेक्ट्रॉन हमको किसमें काउंटिंग करना है, ऑक्सीजन एटम में। ये दोनों तो लोन पेयर आपका ऑक्सीजन का ही था, बस अंतर क्या हो रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर भी हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है किसमें काउंट करना है, ऑक्सीजन में करना है। तो इसी में फुल स्टॉप के बाद फिर लिख लीजिए कि देयरफॉर द चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -2। ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज -2। तो आप कह सकते हैं कि H2O मोलेकुल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2 और हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, +1। समझ में आया सब लोग को? इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब जो बात आपको बताया गया उसी को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा दे रहे हैं। क्या क्या बताया गया, आपको यह बताया गया कि अगर दो एटम के बीच में, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का बात किया जा रहा है कि दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा यानी कि -1 और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो आप यहां पर ए में लिखिए कि इफ ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम्स देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज -1 एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज +1। यही चीज आपको बताया गया कि कोई भी दो डिफरेंट एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में नीचे से जब ऊपर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जब आएंगे तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है।
तो यहाँ पे क्लोरीन है सो आपका 7A का एलिमेंट है, हाइड्रोजन फर्स्ट A का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1, हाइड्रोजन पे +1, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इस पर कैसा +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन पे क्या हो गया -1 और हाइड्रोजन पे क्या हो गया +1। ठीक उसी तरह से अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो तब फिर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। देखिए क्या लिखा होगा कि इफ ए डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम्स देन oxidation number of more electronegative atom is -2 and less electronegative atom is +2। यही तो अभी आपको बताया गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से। क्यों? क्योंकि कार्बन 4A का एलिमेंट है और ऑक्सीजन 6A का एलिमेंट है। अभी आपको बताया कि लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, बॉटम टू टॉप आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। अब आप देखिए यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे क्या होगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर, और इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन के लिए क्या होगा +2 और इस ऑक्सीजन के लिए क्या होगा +2, तो +2 क्या हो गया +4। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या होता है +2। तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसके चलते इस कार्बन पे +2 और ये जो डबल बॉन्ड है उसके चलते +2, तो +2 क्या हो गया +4। ठीक उसी तरह से अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, दो डिफरेंट एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे -3 ऑक्सीडेशन नंबर और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको भी आप सी पॉइंट में लिख लीजिए कि इफ a triple covalent bond is present between different atoms then oxidation number of more electronegative atom is -3 and less electronegative atom is +3। यही आपका फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया गया। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे HCN है। अब HCN में देखिए क्या हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। आपको फिर ये पता होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब देखिए यहां पे ध्यान से, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -3 और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +3। बट अब यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या बताया गया, ये सबको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तब इस सिंगल बॉन्ड के चलते कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा -1 और हाइड्रोजन पे कैसा होगा +1 और कार्बन पे कैसा होगा -1। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि HCN में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो +3 नहीं बोलना है, -1 नहीं बोलना है, क्या बोलना है +2 बोलना है। नहीं, +3 और -1 क्या हो गया +2। HCN में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -3। यहां तक सब लोग को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या क्या आपको बताया गया,
कि दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर -1, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर +1। दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। दो डिफरेंट एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब इसी के बेसिस पे देखिए बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर है सो इस तरह से होता है, इसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड बनता है, ये सब केमिकल बॉन्ड में आपको बता दिया गया। तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, एक पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होता है तो पर एटम होता है, यानी कि एक एटम का हम लोग निकालते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, जो कंसेप्ट आप सीखे, तो सिंगल बॉन्ड के चलते क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। तो जब अपनी तरफ लेगा तो इसके चलते इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और ऑक्सीजन पे कैसा होगा, -1। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो फिर क्या होगा, उसके चलते इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1 और इस पर -1। तो हम लोग कहेंगे कि इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब यहां पे एक चीज और देखिए, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड है ना, इसके चलते इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज डेवलप होगा, आप लोग बताइए। और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज डेवलप होगा, तो यहां पर इस ऑक्सीजन पे चार्ज डेवलप होगा 0 और यहां पर भी है सो 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम एटम है। अभी इसके पहले आपको बताया कि जब दो सेम एटम होता है होमो एटॉमिक, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, जिसके चलते किसी भी एटम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है। तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड के चलते इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन चार्ज है सो 0 और इसका भी चार्ज 0, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो फाइनली H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -1। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर O2F2 है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होगा। ये सबको पता है कि पूरे पीरियोडिक देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको मालूम होना चाहिए, और बार बार हम बोल रहे हैं, जिनको नहीं पता है ठीक है उनके लिए बोल भी रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, बॉटम टू टॉप जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। फ्लोरीन है सो आपका 7A का एलिमेंट है, ऑक्सीजन है सो 6A का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा होता है। और एक चीज और जान लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है। ये सब याद रखिएगा, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके चलते फ्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। फ्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। ठीक उसी तरह से ये भी तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके चलते इस फ्लोरीन पे भी कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। और ये ऑक्सीजन पे कितना होगा, तो देखिए इस बॉन्ड के चलते +1 और इस बॉन्ड के चलते +1, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज डेवलप होगा +2। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। एक और एग्जांपल देखते हैं O2F2, ठीक है।
यहां पर भी देखिए स्ट्रक्चर जब हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसके चलते फ्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1। ठीक उसी तरह से यहां पे ऑक्सीजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे +1। बट ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसके चलते इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा और इस पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि O2F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब यही सब एग्जाम्पल को ना आगे नेक्स्ट क्लास में रूल बना करके लिखा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है NaCl, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से लिखाते हैं। अब यहां पर देखिए दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया। रूल में आपको क्या पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसी में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहां पर जो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में काउंटिंग होगा, ऑक्सीजन में होगा, यानी कि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो अभी बताएं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कितना चार्ज डेवलप होता है, -2, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे +2। तो यहां पे ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2, ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, +2। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन और क्लोरीन में, नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1, और नाइट्रोजन पे क्या होगा, +1। तो देखिए ये डबल बॉन्ड के चलते नाइट्रोजन पे +2 और सिंगल बॉन्ड के चलते +1, तो फाइनल क्या हो गया, +3। तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोसाइल क्लोराइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +3, ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का -1। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, HOCl है, इसको क्लोरीन हाइड्रोक्साइड भी आप पढ़ सकते हैं या हाइपोक्लोरस एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यही HOCl है। अब आप बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हाइड्रोजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ खींचा तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तब क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और ऑक्सीजन पे कैसा हो गया, तो इसके चलते -1 और इसके चलते भी -1, तो -1 -2 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि क्लोरीन हाइड्रोक्साइड HOCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे HCl है। अब HCl में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे इस तरह से, अब यहां पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हाइड्रोजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन अपने तरफ खींच लेगा, तब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। जबकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन का फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन खींच लेगा। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -3।
अब यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन के चलते, ठीक है, हाइड्रोजन के चलते मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के चलते कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, माइनस हुआ। और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के चलते, ठीक है, कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, +3। तो +3 और -1 क्या हो जाएगा, +2। तो हम लोग कहेंगे कि HCl में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड है, NC को हम लोग पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। अब यहां पर क्या होता है, जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्लास में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अलग से आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो यहां पे भी आप सीख लीजिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हाइड्रोजन का शेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, +1, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -1। बट अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन और कार्बन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में फिर क्या होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहीं पे समझ लीजिए, कल फिर अलग से बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। आपको केमिकल बॉन्ड में बताए थे कि जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा कर करके आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद है सब लोग को। बट वहां पे क्या होता है कि जो डोनर एटम होता है उस पर प्लस चार्ज और एक्सेप्टर एटम होता है उस पर हम लोग माइनस चार्ज देते थे, याद आ रहा है सब लोग को। तो अब देखिए इस बॉन्ड के चलते नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा तो यहां पे +1 हो गया और नाइट्रोजन पे क्या हो गया, -1 हो गया। और ये ट्रिपल बॉन्ड के चलते फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 और यहां पे क्या हो जाएगा, +3। अब ओवरऑल चार्ज को कैलकुलेट कीजिए, देखिए -3 -1 क्या हो गया, -4 और यहाँ पे +1 है तो क्या आ गया, -3। यानी कि हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और कार्बन का क्या हो गया, +3 और -1 यानी कि +2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। बोलिए सब लोग को समझ में आया कैसे हुआ सो। तो यहाँ पे फाइनल नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो शेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपने तरफ खींच लेगा। तो कैलकुलेशन जो हम लोग किए तो यहाँ पे क्या आ गया, +2 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -3। कैसे हुआ ये क्लियर हुआ। तो इसी को रूल के रूप में कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उसका अलग से नेक्स्ट क्लास में आपको रूल के रूप में लिखा देंगे। आज का क्लास यहीं तक। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।